हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग हेल्दी होंगे, क्योंकि हेल्दी रहेंगे आप तभी आप लोग पढ़ लिख सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। इवन कोई भी काम हो, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग अपनी सेहत का यार बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अभी हम चलते हैं अपनी क्लास पर, और हमारा क्लास में आज एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका है एक्सरसाइज 5.2। और इसका पहला क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिख रहा है, और इसमें कुछ आपको टेबल दिया गया है। टेबल में क्या करना है तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या करना है हमको। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is first term, d the common difference and a and the nth term of the AP। AP का मतलब होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भाई आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ चीजें आपको दी गई, जैसे कि a है, और इसमें कहा जा रहा है कि a जो है ना वो फर्स्ट टर्म होगा, d आपका कॉमन डिफरेंस है, n आपको नहीं दिया गया लेकिन ये होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितने टर्म्स हैं उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और a n का मतलब होता है कि nth टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें आपको यहाँ पर नंबर दी गई हैं, जैसे यहाँ पर 7 3 8 दिया है, यहाँ पर स्पेस दिया गया, ब्लैंक दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर नंबर दिया गया, फिर स्पेस यहाँ पर दिया गया, फिर यहाँ 10 0, मतलब हर जगह देखिए आपने, तो हर लाइन में कहीं ना कहीं आपको स्पेस दिया गया। तो जो स्पेस आपको ब्लैंक दिया गया ना उसको आपको भरना है। अब कैसे भरेंगे उसके लिए यार देखो, आपको 8 दिया गया है, d दिया गया है, n दिया गया और a n दिया गया है। इसका मतलब होता है कि एक फार्मूला होता है a n का, होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। ठीक है, इसी फार्मूले से हम इन सभी की वैल्यू जो भी आपको नहीं पता है ना उसको निकालेंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें भी पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर नहीं डाला हुआ, डाल देते हैं। सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ आपका ये है, 5 वाला ये। ठीक है, तो अभी हम पहले की बात करते हैं। तो पहले में a की जगह पर 7 है, d की जगह पर 3 है, n की जगह पर 8 है और a n की जगह पर नहीं पता है। तो क्या करेंगे, a n ऐसे लिखते हैं, बाकी जो जो वैल्यू हमको पता है ना उसको यहाँ पर रखते हैं। जैसे a की वैल्यू 7 है, 7 प्लस n की जगह पर आपको पता है कि 8 है, माइनस 1 तो रहेगा ही, d की जगह पर आपका 3 है। समझ में आ रही है, मतलब इसको सॉल्व कर लो पता चल जाएगा। a n 7 प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 और इंटू का 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 में 7 ऐड करेंगे तो 28। तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी ना उसको मैं इरेज करके यहाँ पर 28 लिख दे रहा हूँ। समझ में आ गई बात। तो ये हमको निकालना था a n। अभी इसमें अगर देखा जाए सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो हमको निकालना है d। क्या निकालना है, d निकालना है। तो क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। देखो a n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसमें जो चीज हमको फाइंड करनी है ना उसको हम अलग रख लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमको फाइंड करना है d, तो बाकी सभी जो भी यहाँ पर हैं इनको इधर कर देते हैं। a n, a को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। अभी ये n माइनस 1 को भी हम इधर लेकर के आएंगे तो a n माइनस a, यहाँ पर n माइनस 1। अभी देखो ये मल्टीप्लाई में है दोनों ना, n माइनस 1 और d आपस में मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया वैल्यू d। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू आपको पता है इसमें ना वही रख दो और d की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर देना बस। देखो a n है आपका, यहाँ पर देखोगे तो 0 है। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे यहीं पर कर देते हैं 0 माइनस a की वैल्यू आपको पता है कि माइनस 18 है, तो इसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे माइनस का 18। ये ध्यान रखना, कोई भी अगर माइनस का नंबर मिलता है ना उसको ब्रैकेट में हमेशा लिखोगे। ठीक है, नहीं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, माइनस बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आपको दिया है, n की वैल्यू आपको 10 दी गई है और जो कि वो नीचे में है ना, 10 माइनस का 1, और यहाँ पर आपका d दिया है ना।
जीरो तो जीरो ही होता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है। अब देखो आप अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना साइन का, तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे लिखते हैं, ऊपर हो जाएगा 18, क्योंकि प्लस है तो लिखने की जरूरत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 10 माइनस 1 है, यहाँ पर आएगा 9, डी इक्वल में डी, है ना। अभी 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, तो 2 बचा यहाँ पर और कुछ नहीं। तो अब जो d की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। अब देखो 2 इक्वल में d लिखा हुआ है, फिर d के इक्वल में 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात वही होती है ना। तो d की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर वो आपका आ रहा है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, फिर इनको भी हम सॉल्व करते हैं ना। तो देखो अब यहाँ पर जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या चीज नहीं पता है, ए नहीं पता है ना। तो ए को सबसे अलग रखेंगे, बाकी सभी को हम दूसरी तरफ करते हैं। चलो ये यहाँ पर n-1 इनटू का डी है, तो हम इसको इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर an ऑलरेडी है, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा ही। n-1 इनटू डी, ठीक है। ध्यान रखना ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो तो एक ही टर्म में कह जाएंगे, मतलब अगर इसको इधर कर रहे हो तो समझ में आ रही बात। और यहाँ पर बचा आपका a, और इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। अब जो वैल्यू आपको पता है यहाँ से देख करके उसको यहाँ पर रखो। a n आपका है कितना माइनस का 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। माइनस n कितना है आपका, वो है आपका 18, तो यहाँ पर हम 18 लिखेंगे। माइनस का 1 तो होगा ही, d की वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है माइनस का 3, तो माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में। मैंने बताया ना कि कोई भी नंबर अगर माइनस का मिलेगा तो उसको ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखो माइनस का 5 माइनस 18 माइनस 1 17, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। या फिर इसको भी ब्रैकेट में ही रहने दो और इसको भी माइनस का 3 ब्रैकेट में है a। माइनस 5 17 3 का कितना होता है बोलो। देखो जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करो आपस में। पहले ये देखो कि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस। 3 7 का हो जाएगा कितना 21, बचेगा 2, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, और 3 में 2 ऐड करेंगे 5। ये मतलब जिसको टेबल नहीं लर्न है वो ऐसे भी कर सकता है, वो तो आप लोगों को पता भी होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज बता रहा हूं। अभी यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट साइड है तो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका बोलो 46, a की वैल्यू आई, ठीक है। फिर बता रहा हूँ कंफ्यूज मत होना कि a इधर क्यों लिखा हुआ है, इधर भी लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर 46 इक्वल में a लिखा हुआ है, a इक्वल में 46 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी a की वैल्यू इसमें क्या आई आपकी 46 आई। देखो दो क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं जो कि अच्छा ये डेसिमल देख करके आप लोग घबराना मत कि यहाँ डेसिमल में है तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, आराम सॉल्व करोगे यार, ठीक है। जैसे मैंने प्रोसेस बताया कर लेना, नहीं आएगा तब आप कमेंट सेक्शन आप अपने आपको बताइएगा, हम इसको भी सॉल्व करा लें। वैसे ये इजी है ना, इसलिए बस यहाँ पर आप डेसिमल देख करके घबराना मत। बाकी यार जो पिछले वाले क्वेश्चंस है, पिछले एक्सरसाइजेस है ना, उसको मैं प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा जो भी आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। और आज की क्लास को यार यहीं पर हम एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।